अनुसार जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी के आचार्य पीठ पद स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर श्रीदत्त जयंती के अवसर पर कनखल स्थित हरिआश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 24 दिसंबर को आयोजित हो रहे महोत्सव का शुभारंभ संघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत श्री पंचदेव यज्ञ और अग्नि मंथन के साथ देव पूजा के साथ करेंगे। आश्रम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत श्रीदत्त आराधना, धर्म सभा, संत समागम सहित कन्या सांस्कृतिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के शुभारंभ पर आयोजित की जाने वाली धर्म सभा, संत समागम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत भी शामिल होंगे। सायंकालीन सत्र में महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज अपने समूह के साथ चक्रव्यूह का नाटक मंचन प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 25 दिसंबर को लोक गायिका मालिनी अवस्थी स्वरांजलि की प्रस्तुति देगी। इसके बाद नृत्यांगना मैत्रेय पहाड़ी अपने समूह के साथ नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगी। 26 दिसंबर को प्रख्यात नृत्यांगना पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद समूह के साथ वीरांगनाओं के जीवन पर आधारित नृत्य वॉरियर वुमन समूह भारत की प्रस्तुति करेंगी। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट तथा हिंदू धर्माचार्य सभा के महासचिव स्वामी परमानंद सरस्वती, स्वामी गुरु शरणानंद, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, शांतिकुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रमण पांडेय, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी कैलाशानंद गिरी, स्वामी विशोकानंद भारती सहित अनेक प्रमुख संत शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी, स्वामी कैलाशानंद गिरी, स्वामी अपूर्वानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी केशवानंद, ID शास्त्री, पीयूष गोयल आदि भी मौजूद रहे। आज हमने बहुत सम्मान के साथ आपको बुलाया। आज हम बहुत आदर के साथ आपको इस उत्सव आंगन में अपने बीच में देकर प्रहर्षित अनुभव कर रहे हैं और इस अवसर पर आपका बहुत बहुत सम्मान, स्वागत, सत्कार। एक छोटी सी बात और भी कहनी थी कि ये उत्सव संपन्न हो तो हम फिर से आपका आह्वान करना चाहेंगे कि एक ढंग से एक भोजन हो सके और संवाद हो सके और हाँ, हम उत्सव के बाद एक सम्मान समारोह भी कर सके यहाँ के वरिष्ठ जनों का, नागरिक जनों का, यहाँ के साहित्यकारों का, यहाँ की उन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का जो इस कार्यक्रम में लगे हैं। उसी क्रम में हम पत्रकारों के सम्मान के लिए भी फिर से आपका आह्वान करेंगे। आज इतने ही काफ़ी है। हमारे बीच में परिचय की दृष्टि से यहाँ संस्कृति सनातन वैदिक हिंदू आर्य संस्कृति है और यह संस्कृति पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। यह संस्कृति ऐसा कहती है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो एक ही अंश का विस्तार है, कोई एक ही सत्ता, कोई एक ही तत्व सभी रूपों में विस्तृत है। इसीलिए हमारी संस्कृति में वृक्षों का आदर है, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु का सम्मान है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक प्राणी के अधिकारों की रक्षा की बात है। हम प्राय ऐसा ही तो कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो हमारी संस्कृति समानता की बात कहती है, हमारी संस्कृति एकता की बात कहती है और पूरे विश्व के सभी प्राणियों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। मैं पश्चिमी जगत के विचारों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिमी जगत पूरे विश्व को बाजार मानता है। पश्चिम के प्राय सभी लोग ऐसा विचार करते हैं कि विश्व एक बाजार है, जबकि हम ऐसा सोचते हैं कि विश्व एक परिवार है। तो भारत की दृष्टि में संसार एक परिवार है और पश्चिमात्य दृष्टि में वो एक बाजार जैसा दिखाई देता है कि वहाँ पर वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। लेकिन हम बहुत संवेदनाओं के साथ जीने वाले प्राणी हैं। हम पशु, पंछी, परिंदों को अपना मानते हैं, धरती को माँ कहते हैं और इसी क्रम में ये जो यहाँ 3 दिन के उत्सव हैं, उन 3 दिन के उत्सवों में हम ऐसे ही विचार पर मंथन करेंगे कि हम पूरे विश्व को एकता के साथ या प्रेम और सौहार्द के साथ कैसे देख सकें, अथवा तो भारत के उन्नयन उत्थान के लिए या कि भारत में किस तरह से शिक्षा का और अधिक प्रसार हो या किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो या किस प्रकार से जो साधनहीन और दुर्बल हैं उन्हें कैसे और अधिक संस्कार, विचार, अन्न, अक्षर, औषधि के द्वारा उनकी सेवा की जा सके। आप सबके आगमन से मैं हर्षित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।